हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज कल का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑन एयर जाने से पहले क्या हुआ था और लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। एक और AEW सुपरस्टार की एक सर्जरी हो चुकी है। फिलहाल में डॉक्टर ब्रिट बेकर के असिस्टेंट रेबल भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर रही है और MJF के द अल्टीमेट विलन बनने से MJF के चैंपियन बनने तक के मेरे पास आपके लिए कुछ अपडेट है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए। तो गाइज ये सभी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस वीक AEW की व्यूअरशिप के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो वीकेंड के ऊपर हुआ था और वीकेंड के ऊपर हुए शो की व्यूअरशिप आने के लिए करीब करीब 2-3 दिनों का टाइम लगता है। इसीलिए लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, अगर आपको अपडेट और AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और AEW के सभी स्पेशल वीडियोस के साथ AEW के हर एक शो का रिव्यू मिस नहीं करना चाहते, तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही हर शाम हमारे चैनल के ऊपर आकर AEW के सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानना मत भूलना। पर अब हम ज्यादा देर न लगाते हुए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अपडेट की और जानते हैं कि फिलहाल में डॉक्टर ब्रिट बेकर के असिस्टेंट रेबल क्या इंटरेस्टिंग चीजें कर रही है। तो गाइज अगर आप AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ हमेशा उनके असिस्टेंट यानी कि रेबल रहती है। लेकिन हाल फिलहाल में रेबल अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ इस तरीके के फोटो शेयर कर वीक बाय वीक अपनी फिजिक की अपडेट दे रही है, जो देखा जाए तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे का रीजन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि रेबल एक एक्स रेसलर रह चुकी है और रेसलिंग में से रिटायरमेंट लेने के बाद फिलहाल में रेबल डॉक्टर ब्रिट बेकर को मैनेज कर रही है। और अगर आप हाल फिलहाल में डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल की स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें कुछ ही दिनों बाद रेबल AEW कंपनी के ऊपर एक्शन में देखने को मिलने वाली है, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली अब रेबल दोबारा से एक फुल टाइम रेसलर बनना चाहते हैं और इसीलिए रेबल अपने फिजिक की अपडेट दे रही है। पर इसके साथ ही फिलहाल में रेबल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि फिलहाल में रेबल ने इंडिपेंडेंट सर्किट में अपना कमबैक कर लिया है और वो करंटली किसी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी की विमेंस चैंपियन भी है, जो देखा जाए तो रेबल के लिए काफी अच्छी बात है। और इससे हम समझ सकते हैं कि फिलहाल में रेबल रेसलिंग में अपना कमबैक कर रही है और इसीलिए रेबल अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा वर्क कर रही है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रोबेबली आगे चलकर रेबल डॉक्टर ब्रिट बेकर को धोखा देती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे क्या पता कि हमें आगे चलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल के बीच में भी कोई मैच देखने को मिले, क्योंकि रेबल रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न करने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर टर्न होकर डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ एक काफी बढ़िया मैच देकर रेबल का रेसलिंग रिटर्न काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है और क्या पता प्रोबेबली AEW आगे चलकर इसी डायरेक्शन के अंदर जाने वाली हो। पर फिलहाल में आप मुझे कमेंट कर बताइए कि रेबल की अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस तरीके की फोटो शेयर करना और पॉसिबल आगे चलकर उनका डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर टर्न होना, इसके ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि क्या रेबल AEW कंपनी की एक काफी अच्छी रेसलर बन सकती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी की कौन सी रेसलर की एक सर्जरी हो चुकी है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर कई सारे रेसलर्स कई सारी मल्टीपल इंजुरीज के थ्रू भी वर्क कर रहे हैं और इसका जीता जागता एग्जांपल AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा है, जो कि फिलहाल में मल्टीपल इंजुरीज से डील कर रहे हैं। जो बात अगर आप नहीं जानते तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर इसी तरह ट्रेंट भी AEW कंपनी में अपने मल्टीपल इंजुरीज के साथ वर्क कर रहे थे और हाल ही में ट्रेंट ने अपने लेफ्ट पैक की भी सर्जरी करवाई थी और अपने लेफ्ट पैक की सर्जरी करवाने के बाद ट्रेंट करीब 6 महीने तक AEW के डायनामाइट शो से ऑफ रहे थे। पर इसके बाद भी AEW कंपनी में कमबैक करने के बाद ट्रेंट फिलहाल में काफी अच्छी तरीके से रेसल नहीं कर पा रहे और इसका रीजन ट्रेंट की एक नेक इंजुरी थी और यही इंजुरी ठीक करने के लिए हाल फिलहाल में ट्रेंट ने अपने नेक की एक सर्जरी करवाई है, जो कि एक फ्यूजन सर्जरी है, जो सच में काफी डेंजरस सर्जरी होती है, क्योंकि साल 2011 में जब एज रिटायर हुए थे तो उन्हें भी अपनी नेक की फ्यूजन सर्जरी ही करवानी पड़ी थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये सर्जरी कितनी डेंजरस है। पर अपनी सर्जरी के ऊपर अपडेट देते हुए ट्रेंट ने बताया कि ट्रेंट की ये सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हो चुकी है और फिलहाल में ट्रेंट अपनी इस इंजुरी से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल में तो हमें ये भी नहीं पता कि ट्रेंट को ये इंजुरी कब हुई थी, पर इसके साथ ही हमें ये भी नहीं पता कि हमें प्रोबेबली ट्रेंट कब तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि ट्रेंट का रिकवरी टाइम कितना होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ट्रेंट का रिकवरी टाइम काफी लंबा होने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि हमें ट्रेंट काफी जल्दी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑन एयर जाने के पहले क्या हुआ और इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें कोई भी टेलीविजन शो टीवी पर सिर्फ 2 ही घंटे देखने को मिलता है
और उसके बावजूद भी उस शो के बैकस्टेज में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमें टीवी के ऊपर नहीं देखने को मिलती। और यही इस वीक का डायनामाइट शो ऑन एयर जाने के पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिली है, जो चीजें एक रेसलिंग फैन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू शेयर की है। और आप ये वीडियो देखकर समझ ही सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले यहाँ पर क्यूटी मार्शल आए थे, जो कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले क्राउड को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर टोनी खान आ गए और टोनी खान को देखकर सभी फैंस टोनी खान के लिए चीयर करने लगे। और यहाँ पर आकर AEW कंपनी के फैंस से बातें करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान काफी ज्यादा खुश है कि AEW के इतने सारे फैन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आ पाए हैं। पर इसके साथ ही टोनी खान बहुत ज्यादा दुखी है कि करीब 1-1.5 साल तक एक ही अरेना में शो करने के बाद फाइनली टोनी खान अब टूर के ऊपर जाने वाले हैं और टोनी खान अब दोबारा से जैक्सनविल काफी जल्दी नहीं लौटने वाले, जिस वजह से अब टोनी खान जैक्सनविल के काफी सारे फैंस को नहीं देख पाएंगे। इसलिए टोनी खान यहाँ पर खुश के साथ साथ दुखी भी थे, जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने बताई। पर इसके बाद इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले टोनी खान ने क्राउड को कुछ इंस्ट्रक्शन दी, जिसके बाद इस वीक का डायनामाइट शो शुरू हुआ। पर गाइज, अगर आपने हमारे इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर केनी ओमेगा अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए थे। पर इसके बाद हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जहां पर हम देख सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें रिंग के अंदर पेंटा एल जोरियम और एडी किंगस्टन आते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन ने क्राउड से काफी ज्यादा बातें की है और यहाँ पर बातें करते हुए एडी किंगस्टन ने WWE के ऊपर भी एक शॉट ले लिया है। और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने सबसे पहले जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज की काफी ज्यादा तारीफ की। पर यही आगे बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि AEW कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को फैंस कंट्रोल करते हैं और हमें AEW कंपनी के ऊपर वही सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि फैंस चाहते हैं। और इसीलिए एडी किंगस्टन या फिर AEW कंपनी का हर एक रेसलर यहाँ पर फैंस के सामने आकर उनके सामने परफॉर्म करने के लिए काफी प्राउड मोमेंट फील करता है। और ऐसी चीजें हमें बाकी सारे नेटवर्क्स के ऊपर नहीं देखने को मिलती और वहाँ पर तो लेजेंड्स की रिस्पेक्ट भी नहीं होती। जो बातें कहकर यहाँ पर एडी किंगस्टन ने WWE के ऊपर एक शॉट भी ले लिया है। लेकिन इस प्रोमो के दौरान एडी किंगस्टन काफी ज्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे थे, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और यही सारी चीजें हैं जो कि हमें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद देखने को मिली है। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली यहाँ पर एडी किंगस्टन को WWE के ऊपर शॉट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अब ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि फिलहाल में MJF के द अल्टीमेट विलन बनने से और MJF के AEW कंपनी के अंदर एक चैंपियन बनने को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि MJF रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बढ़िया सुपरस्टार है जो कि केफेप को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। और MJF AEW कंपनी के वन ऑफ द टॉप हील्स में से एक है और मैं तो कहूंगा कि MJF AEW कंपनी की ग्रेटेस्ट हील है। पर यही जब MJF का एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ तो उसी इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए MJF ने कहा कि MJF सिर्फ रियल लाइफ में काफी बड़े विलन नहीं बनना चाहते। MJF चाहते हैं कि अगर AEW कंपनी का कोई वीडियो गेम आए तो अगर उस वीडियो गेम में कोई स्टोरी मोड हो तो उस स्टोरी मोड में भी MJF एक अल्टीमेट विलन बनना चाहते हैं। जो बातें हाल ही में MJF ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे हम समझ ही सकते हैं कि MJF सिर्फ रियलिटी में ही नहीं बल्कि एक वीडियो गेम के अंदर भी एक काफी अल्टीमेट विलन बनना चाहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या AEW कंपनी के वीडियो गेम के अंदर कोई स्टोरी मोड होता है या नहीं। और अगर AEW कंपनी के वीडियो गेम के अंदर कोई स्टोरी मोड होता है तो क्या उस वीडियो गेम के अंदर MJF अल्टीमेट विलन होते हैं या नहीं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि MJF की स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आप चाहते हैं कि AEW कंपनी के वीडियो गेम के अंदर कोई स्टोरी मोड हो या नहीं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या MJF AEW कंपनी के अंदर हाल फिलहाल में चैंपियन बनने वाले हैं या नहीं। तो गाइज, मैंने आपको अभी भी बताया कि MJF AEW कंपनी के एक अल्टीमेट विलन है और MJF AEW कंपनी के ग्रेटेस्ट हील्स में से एक है। और इसी को लेकर हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बातें करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि माना कि MJF AEW कंपनी के ग्रेटेस्ट हील है, पर डेव मैडजर के हिसाब से MJF AEW कंपनी के अंदर इतनी जल्दी चैंपियन नहीं बनने वाले, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर TNT चैंपियन मीरो है और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा है और AEW टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स है। जो तीनों ही चैंपियंस अगर हम फिलहाल में देखें तो ये तीनों ही चैंपियंस हील चैंपियंस है और MJF भी एक हील सुपरस्टार है। इसीलिए मैडजर का यहाँ पर कहना है कि जब तक AEW कंपनी के अंदर हमें कोई फेस चैंपियन नहीं देखने को मिलता तब तक हमें शायद ही MJF AEW कंपनी के अंदर चैंपियन बनते हुए दिखाई दे, जबकि उनका वर्क कितना भी बेहतर हो। और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि MJF का वर्क कितना बेहतर है, क्योंकि फिलहाल में आखिरकार कोई हील वर्सेस हील स्टोरी लाइन नहीं देखना पसंद करता, हर कोई एक फेस वर्सेस हील स्टोरी लाइन देखना पसंद करता है। इसीलिए मैडजर का कहना है कि हमें इतनी जल्दी तो MJF AEW कंपनी के अंदर कोई चैंपियन बनते हुए नहीं दिखाई देने वाले। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि MJF को एक चैंपियनशिप की जरूरत है, क्योंकि इससे MJF रेलेवेंट बन सकते हैं। पर देखना पड़ेगा कि यह कब होता है। पर गाइज, हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?